जैसे कोई सिचुएशन है, किसी ने कुछ बोल दिया सर, तो सर वो रिएक्शन, जो नेगेटिव रिएक्शन अंदर हो रही है, उसको सर कैसे चेंज करें? यानी वो चीज हमें अभी ऐसे दिख रही है, नेगेटिव फॉर्म में दिख रही है, तो क्या हो सर हमारा एकदम से नजरिया वो पॉजिटिव फॉर्म में दिख जाए? बट अगर एक्चुअल में कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ में, कोई है पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या एक्चुअल में कुछ गलत हो रहा है इन द सेंस के बॉडी के लेवल पर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, हेडेक है, और वो ऐसा नहीं कि आया गया, वो रेगुलर चल रहा है, तो उसके बारे में पॉजिटिव क्यों सोचना है? मतलब बेसिकली एक सिम्टम है ना एक तरीके से। इसको एक साइन पोस्ट की तरह देखो। हम गलती क्या करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। दे वॉन्ट टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं ये, कि सर ऐसा कैसे हो कि हम हमेशा खुश रहें? अरे भाई, हमेशा क्यों खुश रहना चाहते हो आप? इतना खुश रह करके करोगे क्या? राइट। जी सर। तो अब समझना क्या है कि वहां पर अटको मत। जैसे अंदर, जिसको आप कह रहे हो ना कि अंदर कुछ ट्रिगर हुआ, अब वो जो अंदर पड़ा है उसकी वजह से ट्रिगर हुआ या सामने वाले की वजह से ट्रिगर हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज लुक एट इट एज अ साइन पोस्ट, लुक एट इट एज अ सिम्टम, नॉट द कॉज। अंदर कुछ होता है हमारी ब्रेन में, या हमारे अंदर कुछ होता है, तो वो एक तरह का साइन पोस्ट है। मतलब वो कहीं और इशारा कर रहा है, वहां पर रुकना नहीं है, वहां पे अटक नहीं जाना है। जैसे आप अभी मान लो देहरादून रहते हो और आप दिल्ली आ रहे हो, तो आप रास्ते में कोई साइन पोस्ट देखा, दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, तो क्या वहीं पे रुक जाओगे? अरे मैं तो दिल्ली पहुंच गई, मैं बहुत खुश हूं, वाह मजा आ रहा है, पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई। बट दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज फूलिश थिंकिंग। लुक एट दी साइन पोस्ट ना, अभी दिल्ली बहुत दूर है, खुश होने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से समझिए। करना क्या है कि उसको साइन पोस्ट की तरह देखिए कि अंदर कुछ भी बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई रिजेंटफुल फीलिंग है, या बिना वजह ही मूड खराब रहने लग गया है, या फिर अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, या जिसको भी आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस बोलते हो, वो सब बहुत ज्यादा हो रहा है। थोड़ा बहुत कभी आया गया कोई बात नहीं, बट एक तरह की साइकिल बन रही है, एक तरह का लूप बन रहा है, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं चाह करके भी। और वो फिजिकली भी मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे। यानी एंजाइटी होती है तो ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाते हैं, दिल में भारीपन हो जाता है, यहां पर जलन होने लग जाती है, पेट खराब होने लग जाता है। तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, इसके कॉज तक जाना है, वहां पे रुक नहीं जाना है। और ये सवाल कभी नहीं पूछना है कि मेरे को पॉजिटिव कैसे फील हो। बिल्कुल ऐसा है कि आपको किसी ने पिन चुबो दी है और आपको दर्द हो रहा है, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं बहुत पॉजिटिव फील करूं, दर्द हो रहा है लेकिन किसी तरीके से मेरा ध्यान ना इस दर्द से हट जाए। मैं क्या कह रहा हूं, खुश होने के बारे में मत सोचो, पिन की तरफ ध्यान दो और उस पिन को निकाल दो। तो क्या होगा, वो दर्द होना बंद हो जाएगा। वो जो दर्द हो रहा था ना, वो सिम्टम था बेसिकली। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज के अंदर कुछ गलत हो रहा था बॉडी के लेवल पर। तो बॉडी आपको अलर्ट कर रही थी, और आपने क्या किया, बजाय समझने के कि उसका कॉज क्या है, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना ली। मतलब एक्चुअल में कुछ बुरा हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, या लाइफ में एक्चुअल में कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन माइंड में क्या इमेजिनेशन बना ली, सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम वेरी हैप्पी, मजा आ रहा है मुझे तो लाइफ जीने में। ये क्या बेवकूफी है? ऐसे थोड़ी ना करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो क्या हो सकती है। इट कुड बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में मान लो सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो क्या करना है, या तो उस रिलेशनशिप में नेगोशिएशन करना है और एक लेवल पर लेकर के आना है, दैट रिलेशनशिप हैज टू बी फेयर, लाइक अ फेयर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। और या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। बट हम ये नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसा बता दो सर मेडिटेशन करें और उसके बाद अच्छा लगने लग जाए। 1 घंटा अगर आपने मेडिटेशन कर भी ली, तो वापस से जो बाकी के 23 घंटे हैं वो उसी इंसान के साथ बिताना है ना। तो वो इंसान तो वहीं का वहीं है, और वो बदतमीजी कर रहा है आपके साथ में, चाहे वर्बली कर रहा है, चाहे फिजिकली अब्यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उस वक्त हम बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम जी हो सकती है, मान लो आप कहीं जॉब करते थे और जॉब चली गई है, उसकी वजह से बुरा फील हो रहा है, तो क्या अच्छा फील करना है? क्योंकि अगर बहुत अच्छा फील होने लग गया तो आप दूसरी जॉब क्यों ढूंढोगे? आपके घर का रेंट कहां से आएगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आएगी? तो क्या करना है, उस वक्त अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, इसमें नहीं कि मुझे अच्छा फील होना है, इसमें नहीं कि मुझे खुश होना है,
या मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। इसमें कि मुझे बुरी फीलिंग्स हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरी जॉब चली गई है, तो मेरा काम क्या है कि जल्दी से जल्दी मुझे दूसरी जॉब चाहिए या मुझे अपना कुछ करना है। इट हैज टू बी क्लियर। तो अपनी एनर्जी वहां लगानी है। जी और सर। ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो बहुत खुश नहीं हो जाना है कि हाँ बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, वाह 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 वाह, क्योंकि वो रहने वाले नहीं है हमेशा के लिए। जैसे हेल्थ हमेशा नहीं रहती है, वैसे ही बीमारी भी हमेशा नहीं रहती है। हेल्थ डिजीज, हेल्थ डिजीज, ये चलता रहता है दिन रात दिन रात दिन रात। तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। गुड हेल्थ का मतलब क्या है? बेसिकली एक तरह का एक सिम्टम है कि आप कुछ सही कर रहे हो। आप काफी टाइम से सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, सही तरह से सोच रहे हो, सही नजरिए से चीजों को देख रहे हो, आपका दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है। यानी जॉब चली गई तो बैठ करके सोच नहीं रहे हो, अरे जॉब चली गई, जॉब मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, अब क्या होगा मेरा, ये वो। अरे क्या हो गया? 10 जगह भेजो अपना रिज्यूम। अच्छा 10 जगह पे भी नहीं मिली, 100 जगह भेजो। 100 जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, 1000 जगह भेजो। कोई और काम कर लो। आजकल तो घर बैठे बैठे बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, आपके कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से। करो, काम करो। खाली क्यों बैठे हो? सोच क्यों रहे हो बैठे बैठे? हो सकता है कि आपके, मानो अगर कुछ दिन तक ये सब चलती है ना, ये जो साइकिल होती है ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस, यानी कि मूड खराब हो रहा है बेवजह, या तो है कोई वजह है, देखना ध्यान से समझना, या तो है कि आपको एक साइन पोस्ट नजर आया और ये क्या है, एक इफेक्ट है, एक सिम्टम है, फिर आपने उसका कॉज देखा, अच्छा कॉज ये है, तो उस कॉज को ठीक कर दिया तो वो सिम्टम आना बंद हो गया। दैट इज वन। बट कई बार ऐसा भी होगा कि आपको उस सिम्टम का कोई कॉज ही नहीं मिलेगा, कोई वजह नहीं है लेकिन मूड खराब है, कोई वजह नहीं है बट यू आर गेटिंग, मान लो सुसाइडल थॉट्स। तो क्या करें उस वक्त? तो उस वक्त इमीडिएटली किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करो, आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाती है, या साइकेट्रिस्ट से बात करो। हो सकता है बॉडी के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में हो, बायोलॉजिकली, तो वो कुछ मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे बेस्ड अपॉन योर कंडीशन। वो आप मेडिसिन कुछ टाइम तक लोगे और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? यस सर। दो सिचुएशंस होंगी, या तो कॉज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉज मिला तो कॉज को ठीक करो, वो जड़ है एक तरह से उस प्रॉब्लम की, उस जड़ को ठीक कर दो तो पेड़ और जो पत्ते हैं और जो फल है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है जड़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या वो जड़ में जो प्रॉब्लम है वो इतनी डीप है कि आपको पकड़ में ही नहीं आ रही है, यानी वो बायोलॉजिकल है, वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे है। अब आपको थोड़ी पता है ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो रिलीज होने चाहिए और वो नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ केमिकल्स की जरूरत हो एक्चुअल में आपको, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, यानी कि साइकेट्रिस्ट प्रॉपरली डायग्नोस करेगा। अगर वो जो सिम्टम्स है वो कॉजलेस हैं तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर मेरे को उसको समअप करना हो तो क्या हुआ, हमको 3 सिचुएशंस मिली। एक वो जब कोई एक्सटर्नल कॉज है, यानी कोई पर्सन है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई काम है, या कुछ भी ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं, यानी अपने एक्शंस में चेंजेस ला करके हम उस कॉज को ठीक कर सकते हैं। तो थॉट के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं ठीक हो जाएगी। दैट इज वन। सेकेंड, बाहर कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल है, यानी क्या, पास्ट में कुछ हुआ था वो दिमाग में घूमता चला जा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? एक बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए, एक क्लियर पर्सपेक्टिव चाहिए, एक अलग नजरिया चाहिए चीजों को देखने का, एक अलग नैरेटिव चाहिए, एक अलग स्टोरी चाहिए। एक कहानी ही तो है जो आपके माइंड में घूम रही है, वो कहानी तंग कर रही है ना आपको, एक तरह की एक हॉरर स्टोरी है जो दिमाग में घूम रही है। तो स्टोरी का इंटरप्रिटेशन चेंज करना है, तो अब आपको कौन चाहिए? एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, या मे बी मेरे जो सेशंस है या मेरे जैसे और जो लोग हैं उनके सेशंस हैं वो देखो, वहां से हेल्प मिलेगी। तो धीरे धीरे आप अपनी स्टोरी को बदल सकते हो। तीसरी सिचुएशन है, वो क्या है कि ना तो आपको कोई फिजिकल कॉज नजर आ रहा है, ना कोई साइकोलॉजिकल कॉज नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, सब कुछ सही है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, रिलेशनशिप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मूड खराब रहता है और वो ठीक हो ही नहीं रहा है कई महीनों तक, काफी टाइम तक। तो इमीडिएटली यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल, यानी कि साइकेट्रिस्ट, और उनसे जाकर के हेल्प लेनी है, उनसे समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। वो डायग्नोस करेंगे और आपको बताएंगे, और उसके हिसाब से एक्ट करना है तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो।
ये तीन ही लेवल्स होंगे प्रॉब्लम के, इसके अलावा कोई चौथा लेवल नहीं है।